अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो कि एक्सरसाइज 4.4 में है, हम इसके डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले 4.1 के हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक कर चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मौजूद है। आप उस वीडियो में जाके इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जहां से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स शुरू हो रहे हैं, तो हम यहाँ से अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के रिमेनिंग पार्ट्स करने वाले हैं। हम इससे पहले 4.4 के शुरू के क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अब रिमेनिंग पार्ट्स हम यहाँ से कर रहे हैं। अब इसमें भी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस तरह से है कि अब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं थी, सिंपल हमसे कहा जा रहा था कि आप मैक्सिमा निकालें या मिनिमा निकालें या मालूम कीजिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और यहाँ पे डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है और फिर हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रिजर्वॉयर है जिसका स्क्वायर बॉटम है और ओपन टॉप है, राइट। और इसकी हमसे डायमेंशन पूछी गई है और इसका वॉल्यूम हमें बता दिया गया है कि उसका वॉल्यूम है हाफ ए क्यूब। और ये बताना है कि लेड रिक्वायर्ड इज मिनिमम। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब बेसिकली हमसे डायमेंशन पूछी गई है। डायमेंशन का मतलब ये है कि अगर उसका वॉल्यूम हमें गिवन है तो उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट हमसे पूछी गई है। तो हमसे बेसिकली डायमेंशन के बारे में क्वेश्चन है और बाकी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है कि एक रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है जिसका स्क्वायर बॉटम है और ओपन टॉप है, यानी कि ऊपर टॉप उसका कवर्ड नहीं है। तो अगर अनकवर्ड हमारे पास ये टॉप होता है तो उसका सरफेस एरिया निकालने का प्रोसीजर चेंज होता है, और अगर ऊपर से कवर होता है तो उसका प्रोसीजर चेंज होता है। तो यहाँ पे हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमें क्या चीज गिवन है। तो हमें सबसे पहले जो चीज गिवन है वो है वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर। ये हमें गिवन है, राइट। और ये कितना है इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया है। हाफ ए क्यूब। अब नेक्स्ट हम हमसे पूछा क्या जा रहा है, डायमेंशंस पूछी गई है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स बी दी साइड एक्स जो है वो स्क्वायर बॉटम की साइड्स हैं, और हमें पता है कि अगर स्क्वायर बॉटम है तो इसकी लेंथ और इसकी विड्थ सेम होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि लेंथ हमारे पास हमने अज्यूम कर ली है कि ये एक्स है, और अगर लेंथ एक्स है तो इसकी ब्रेड भी हमारे पास एच ही होगी। ब्रेड भी हमारे पास एक्स ही होगी। क्यों एक्स होगी? क्योंकि स्क्वायर बॉटम है। और इन्होंने मेंशन कर दिया वाई विद दी हाइट, वाई हाइट है, तो हाइट को हमने ले लिया कि हाइट हमारे पास है वाई। अब जब ये सारी चीजें हमने अज्यूम कर ली हैं कि लेंथ उसकी एक्स है, ब्रेड भी उसकी एक्स होगी। एक्स इसलिए होगी क्योंकि स्क्वायर बॉटम है और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो लेंथ होगी वही इसकी ब्रेड होगी, लेकिन इसकी हाइट वाई है। तो हमने यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दी, जो वॉल्यूम ऑफ द टैंक है। वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी से। अब बेसिकली ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा क्यों मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वॉल्यूम मालूम करने के लिए एल इंटू बी इंटू एच करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक स्टेप और दिखाऊं तो एल इंटू बी यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक है एक्स स्क्वायर वाई। और अगर मुझे यहां से y की वैल्यू निकालनी है इसी इक्वेशन में से,
तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये हो जाएगा v अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे सेव करते हैं क्योंकि हमें यहाँ बाद में इसकी नीड है। y इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट आगे क्या करना है, आगे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि सरफेस एरिया अगर हम मतलब मालूम करें या सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस, कैपिटल एस के साथ। और एक बात याद रखनी है, अगर हम टैंक की बात करें तो ये विदाउट कवर है। तो विदाउट कवर का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, विद कवर का फॉर्मूला चेंज होता है। विदाउट कवर का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो इसका है बेसिकली एल मल्टीप्लाई बाय इट्स ब्रेथ प्लस 2 टाइम ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है विदाउट कवर का। और अगर विद कवर होता तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होता, एल इंटू बी भी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि हम एल बी और एच की वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो एस हमारे पास इक्वल आया एल इंटू बी। व्हाट इज एल? एल इज एक्स एंड व्हाट इज बी? बी इज ऑल्सो एक्स plus 2 time L into H. L is X and what is H? H mean height, that is Y. Plus 2 time B into H. B is X and H is Y. तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू 4xy। और यहां से हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं तो वो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x v अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये x से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये सरफेस एरिया तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने डायमेंशन मालूम करनी है तो इसका अगला स्टेप ये हो सकता है कि हम एस का डेरिवेटिव लें। एस का डेरिवेटिव क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मिनिमम लिड रिक्वायर्ड है हमारे पास। जब मिनिमम लिड की बात कर रहा है यानी कि उसका लिड मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है कि डी एस अगर हम इसी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट शुड इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो इसका मतलब है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी डी एस ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा डिनोमिनेटर में। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स, और इसका जो भी डेरिवेटिव होगा आपने इसको इक्वल कर देना है 0 के। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अब x डिनोमिनेटर में है, 4v तो कांस्टेंट टर्म्स नहीं है तो बाहर आ गई, x डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको हमने इक्वल कर दिया 0 पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2x तो एक साइड पे रहेगा, 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसको दूसरी साइड पे ले जाके प्लस कर देते हैं, इक्वल्स टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और 2 नीचे जाके जब डिवाइड होगा तो यहाँ से हमारे पास 2v रह जाएगा। अब एक्स क्यूब वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम इसका था हाफ ए क्यूब, 1/2 ए क्यूब। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू आ गई, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई ए क्यूब, और जब क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई a। तो इसको हम, ये बेसिकली हमारे x, और x हमने क्या अज्यूम किया हुआ था? लेंथ अज्यूम की हुई थी। तो अब ये जो रिजर्वॉयर है उसकी लेंथ भी हमारे पास आ गई क्योंकि वो x ही थी, और x यहाँ पे क्या है? लेंथ है, और लेंथ का आंसर आ गया a। और इसी तरह से ब्रेथ भी x थी,
तो उसका रिजल्ट आ गया है, उसका रिजल्ट भी हमारे पास ए ही आ गया है। अब हमने निकालना है सिंपल वी, हाइट निकालनी है हमने। हाइट निकालना है जिसको वाई से रिप्रेजेंट किया था। अब हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हाइट निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली वाई निकालना है, और वाई निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पे भी पुट किया था, जो था y इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब v कितना है? हाफ ए क्यूब। अब इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? ए। एक्स ए है, और स्क्वायर लगा देंगे तो ये इससे कैंसिल हुआ। तो जो y था वो हमारे पास आ गया हाफ ए, 1/2 ए। तो ये x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे बस फाइनल आंसर लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ से जो x था वो हमारे पास बेसिकली लेंथ थी, लेंथ भी वही थी और ब्रेड्थ भी वही थी। तो अब हम डायमेंशन लिखते हैं यहाँ पे। द डायमेंशन ऑफ द गिवन reservoir इज, लेंथ क्या हमने अज्यूम की हुई थी? x, और x की वैल्यू, लेंथ अज्यूम की हुई थी हमने x, और x की वैल्यू आ गई a। फिर हमने जो इसकी ब्रेड थी वो अज्यूम की हुई थी x, क्योंकि स्क्वायर इसका बॉटम था, तो लेंथ और ब्रेड इसकी बराबर थी, तो ये भी हमारे पास आ गया है a। अब चेंज क्या है? जस्ट इसकी हाइट। हाइट क्या थी? y, और y का रिजल्ट क्या आया है? 1/2, या फिर सिंपल हम a/2 लिख सकते हैं, a/2। तो इस तरह से ये मेरे पास इसकी डायमेंशन आ गई है। जो रिजर्वायर था, इसकी लेंथ जो हमने अज्यूम की हुई थी x है, और अगर स्क्वायर बॉटम था तो ब्रेड्थ भी उसकी x थी और हाइट उसकी y थी। तो हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि इसकी वॉल्यूम हमें गिवन था हाफ ए क्यूब, और इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है कि इसकी डायमेंशन क्या है, कि लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है, और हाइट इसकी a/2 है। राइट स्टूडेंट? तो इस तरह से एप्लीकेशन, हम डिफरेंट एप्लीकेशंस करते जाएंगे जिससे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड आउट करना है जिसका मैक्सिमम एरिया हो। मैक्सिमम एरिया का राइट एंगल ट्राइंगल मालूम करना है, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, यानी कि ये वाली इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, ये हमें गिवन है, जो कि है h। ठीक है। अब हमें मैक्सिमम एरिया इसका फाइंड आउट करना है राइट एंगल ट्राइंगल का, कि मैक्सिमम एरिया, अगर इसकी लेंथ h है, अब ये जनरल क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि रैंडम h गिवन है। अगर इसकी h हाइपोटेन्यूज की लेंथ है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि 90 का एंगल एक बन रहा है, तो ये हमारे पास इसकी बेस हो जाएगी। बेस को रिप्रेजेंट करते हैं x से, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं y से। तो स्टूडेंट, एक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है। हाइपोटेन्यूस अगर आपके पास गिवन है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, जिसको पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये हमारे पास h है, तो ये h स्क्वायर, बेस हमारे पास x है, x स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास y है। अब यहां से अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y स्क्वायर, x स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, और फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेके y की वैल्यू हमने निकाल ली है h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो बेस इसकी क्या है? बेस इसकी है x, और हाइट यानी जो इसकी y थी, y की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि है h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स? अब हमें क्या करना है? एरिया तो हमने निकाल लिया है, लेकिन हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करने के लिए
डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव से हमें मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू मिल सकती है। तो अगर ये एरिया है और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं एफ ऑफ एक्स से, तो इसका हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट से, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। और इस साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है एक्स और एक फंक्शन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, बीच में आएगा प्लस का साइन। अब एक्स एज इट इज आएगा और हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो पहले अप्लाई करते हैं पावर रूल, 1/2, इसकी पावर एक कम होके माइनस हाफ हो गई और डिनोमिनेटर में आके वो अंडर रूट के अंदर चली गई। फिर इसका डेरिवेटिव 0 और यहां से आ जाएगा माइनस टू एक्स। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखते हैं भी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 अभी बाहर ही मौजूद है। तो जब ये इसके डिनोमिनेटर में 1 है, जब ये इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों सेम टर्म है, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की टर्म्स हो जाएंगी। तो ये रह जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से सिर्फ एक्स स्क्वायर हमारे पास है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर मौजूद है, और न्यूमरेटर में हमारे पास है एच स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अभी हमारे पास सिंप्लीफाइड टर्म आ गई, और आपको पता है कि मैक्सिमम एरिया जब हमें निकालना होता है तो हमें अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन टूल अप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस हैं और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। न्यूमरेटर का फंक्शन ये है, डिनोमिनेटर का फंक्शन ये है। तो क्वेश्चन टूल हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, और क्वेश्चन टूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन टूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है इसका स्क्वायर आपने लेना है। तो यहाँ पे हम जब अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे किसका, डी बाय डी एक्स, न्यूमरेटर वाले का एच स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर एच स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे किसका, डी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का जो कि है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस अब इसे सॉल्व करना है हमने, और ये किस तरह से सॉल्व होगा, इसका डेरिवेटिव अभी हम ले लेते हैं अगले स्टेप में। और डेरिवेटिव लेने से ये टर्म हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एच स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो यहां से माइनस फोर एक्स आएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग। ये वाली टर्म एज इट इज आएगी एच स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, और अब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पहले पावर रूल लगाइए, और 1/2
ये कोफिशिएंट में आ जाएगी और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। तो ये माइनस हो जाएगी -1/2 और डिनोमिनेटर में आके अंडर रूट हमने अप्लाई कर दिया और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2x और डिनोमिनेटर में क्या है h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 और डिनोमिनेटर में है h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको साइड पे लिख दिया और हमारे पास अंदर रह गया -4x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होके हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा प्लस x और ये 2 से 2 ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास ये वाला डिनोमिनेटर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा कंप्लीट डिनोमिनेटर में आ जाएगी टर्म और इसको हम लिखेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम टर्म है, स्क्वायर होके अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक्स एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 एक्स एच स्क्वायर प्लस होके 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ से एक्स एच स्क्वायर हो जाएगा -2x क्यूब और अंडर रूट में हमारे पास क्या है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ये 4x क्यूब है -2x क्यूब है तो यहाँ से तो 2x क्यूब रह गया, ये माइनस का 4x स्क्वायर है ये प्लस 1x स्क्वायर है तो -3x स्क्वायर और डिनोमिनेटर की टर्म अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई होने के बाद डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट ये आ गया कि हमने इसको ओपन करके इस तरह से लिख दिया, डिनोमिनेटर हमने मल्टीप्लाई हो रहा था सेम करके लिख दिया। स्टूडेंट अब हमें निकालनी है एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है क्योंकि मैक्सिमम एरिया की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एरिया के लिए हमें पता है कि आपको डबल डेरिवेटिव को इक्वल करना पड़ता है जीरो के, जो भी डबल डेरिवेटिव का जो फंक्शन होगा इसको इक्वल कर दीजिए जीरो के। जब हमने इसको जीरो के इक्वल कर दिया तो डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म दूसरी साइड पे जाके जीरो हो गई और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2x क्यूब माइनस 3x एच स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब इसको आइदर और करते हैं x इक्वल्स टू जीरो, x जीरो हो नहीं सकता क्योंकि बेस x तो बेस है तो बेस तो जीरो हो नहीं सकती, तो यहाँ से हम 2x स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर को जीरो के इक्वल ले लेते हैं और यहाँ से 2x स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट एक करेक्शन कर लीजिए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल नहीं लेना क्योंकि जब भी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल लेना है और फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारे पास रिजल्ट आया था 1/2 एच स्क्वायर
माइनस 2x² डिवाइडेड बाय अंडर रूट h² माइनस x²। इस टर्म को हमने जीरो के इक्वल ले लेना है और यहाँ पे डाल के हम वेरीफाई करवा सकते हैं कि वो जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है वो ठीक है या नहीं है। तो अब जब इसको जीरो के इक्वल लेंगे तो डिनोमिनेटर वाली टर्म इस तरफ जाएगी तो जीरो हो जाएगी, टू भी इस तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, h² माइनस 2x² इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से अगर x² हम 2x² एक साइड पे ले गए तो प्लस हो जाएगा और h² यहाँ पे रह जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई है h² अपॉन 2। और जब रूट खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू, प्लस माइनस आता है लेकिन माइनस इग्नोर कर देंगे क्योंकि बेस माइनस में हो नहीं सकती। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट h² अपॉन 2। और यहाँ से जब 2 से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो h आ जाएगा h अपॉन रूट 2। तो x की ये वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट ये जो x की मैक्सिमम वैल्यू आई है ये आपको चेक करनी है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये x की वैल्यू यहाँ से उठानी है और ये डबल डेरिवेटिव वाले फंक्शन में पुट कर देनी है। ये सिर्फ आपकी चेकिंग के लिए है। जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि आपका जो गिवन वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर नेगेटिव होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि वो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर लेस देन जीरो होगा डबल डेरिवेटिव का आंसर। करना क्या है, अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये आपके पास जो x की वैल्यू है ये मैक्सिमम है, तो आप ये x की वैल्यू उठाइए, डबल डेरिवेटिव वाले फंक्शन में पुट कीजिए, इसको नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव इसमें -2 आपके पास रिजल्ट आएगा। तो -2 जब रिजल्ट आएगा तो आप ये कंक्लूड कर देंगे कि वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ही है, यानी कि वो जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब बस x की वैल्यू आ गई हमारे पास और y की निकालते हैं। y परपेंडिकुलर है और वो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा यहाँ पे वो भी निकाल लेते हैं। फिर इन दोनों को उठा के अपने एरिया वाले फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास y क्या है, y हमने अज्यूम किया हुआ था y इक्वल्स टू अंडर रूट h² माइनस x²। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट h² माइनस h अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्योंकि हमें तो मैक्सिमम एरिया ही फाइंड आउट करना था ना, तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी चाहिए। h² माइनस h² अपॉन रूट से 2 कैंसिल होके ये रह जाएगा सिर्फ 2। तो 1h² माइनस h²/2, तो ये हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी जो कि होगी अंडर रूट h² अपॉन 2। और जब इसका रूट ले लें हम तो y इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि x की वैल्यू भी वही आई है, ये x की वैल्यू आई है और सेम y की वैल्यू भी आई है। अब बस इसको उठाते हैं और एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करके एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस क्या है हमारे पास x, और हाइट हमने क्या ली थी, इसकी परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था h, और जिसको हमने बेस हमने x ली थी और हाइट हमारे पास थी y। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x की वैल्यू है h अपॉन अंडर रूट 2 और y की वैल्यू भी है h अपॉन अंडर रूट 2। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके h²। अब ये अंडर रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 रिजल्ट आएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो h² अपॉन 4। तो फाइनली हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिजल्ट आ गया है और ये है हमारे पास h² अपॉन 4 यूनिट स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, देखा आपने यहाँ पे कि किस तरह से हमने डेरिवेटिव को यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया और यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा वाली एप्लीकेशन को हमने यूज किया। फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकाला और ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया था x की जो वैल्यू थी, इसकी हेल्प से हमने मालूम कर लिया डबल डेरिवेटिव की हेल्प से कि वो नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यू है और हमें मैक्सिमम एरिया ही चाहिए था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से हमने इन दी एंड x और y यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर यहाँ पे पुट किया और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि मैक्सिमम एरिया है।
स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है और क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया जा रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका डिस्टेंस हमें गिवन है। डिस्टेंस है s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इसका डिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट किया है s से, और ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें बता दिया कि u और a कोई भी फिक्स रियल नंबर्स हो सकते हैं। हमें इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड मीन इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एट टाइम t। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी स्पीड को डिफरेंशिएट करें, सॉरी इसके डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds अपॉन dt, तो इससे हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। और ये कैसे आएगी? जब मैं डिफरेंशिएट करूं इसे ut प्लस हाफ at स्क्वायर को, तो स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी? ut का डेरिवेटिव सिंपल यहां से u आएगा और यहां से हाफ t के रिस्पेक्ट से करें तो 280 हो जाएगा, पावर रूल लगेगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां से हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई u प्लस ए टी। राइट स्टूडेंट, अब u और a हमारे पास कोई भी फिक्स रियल नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन में ये मेंशन था कि ये कोई भी फिक्स नंबर हो सकते हैं, तो अगर ये कोई फिक्स नंबर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर आ सकता है, लेकिन हमें न्यूमेरिक फॉर्म के लिए नहीं कहा गया है, तो हमने सिंपल स्पीड की हेल्प से, डेरिवेटिव की हेल्प से हमने स्पीड फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट ये है कि हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं डेरिवेटिव लूं स्पीड का, स्पीड क्या थी मेरे पास? ds अपॉन dt, यानी कि मैं डेरिवेटिव अगर लूं u प्लस ए टी का, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डबल डेरिवेटिव, यानी कि s का डबल डेरिवेटिव। और जब इसको हम सॉल्व करें u के रिस्पेक्ट से, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहां से मेरे पास सिर्फ a आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया है? जस्ट a। और a कोई भी फिक्स नंबर हो सकता है, जो भी फिक्स नंबर होगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ था कि u और a कोई भी फिक्स रियल नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन का भी आंसर निकाल लिया, सिंपल a आया डेरिवेटिव की हेल्प से, और स्पीड भी हमने फाइंड आउट कर ली, स्पीड है u प्लस ए टी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है और इसमें हमें p यानी कि मोमेंटम की इक्वेशन दी हुई है, जो कि है टी स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9। बुक में एक मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे t नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे t लिख लीजिए और इक्वेशन को करेक्ट कर लीजिए। ये मोमेंटम का इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि फोर्स निकालिए एट t इक्वल्स टू 5 पे। तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि अगर मोमेंटम हमें गिवन है और हमें फोर्स निकालना है, तो सिंपल फोर्स इज इक्वल्स टू, आप क्या कीजिए? डेरिवेटिव ले लीजिए किसका? मोमेंटम का। राइट, तो अब हमारे पास फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d अपॉन डी टी, और p क्या है? टी स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9। ये स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 11। तो ये फोर्स की इक्वेशन मेरे पास आ गई, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको फोर्स निकालना है एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। तो यहां से हम फोर्स निकाल लेते हैं, t की वैल्यू 5 पुट करके, 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 11। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास? 10 प्लस 11 इज 21। 21 यूनिट, जो भी इसकी यूनिट होगी, न्यूटन है फोर्स की यूनिट, तो यूनिट न्यूटन लगा दीजिए, लेकिन सिंपल मैंने यूनिट लिख दिया कि जो भी यूनिट होगी वो यूनिट हम लगा देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने फोर्स भी निकाल लिया। और किस तरह से फोर्स की वैल्यू निकाली है? फोर्स की वैल्यू सिंपल हमने क्या किया कि हमने जो मोमेंटम गिवन था, मोमेंटम को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने के बाद हमने 5 पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप टी इक्वल्स टू 5 पे फोर्स निकालिए। तो हमने फोर्स की इक्वेशन में टी की वैल्यू 5 पुट की और फोर्स का फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, जो कि है 21 यूनिट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट हमने 4.4 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
थैंक यू सो मच।